हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लासेस। और आज की हम इस वीडियो में लेके आए हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 50 ईयर की सीरीज है, इसमें 50 क्वेश्चंस हैं और आप खुद को चेक कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही बैठते हैं। एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस तो आपके ठीक होने ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? ए, बैलेंसिंग ऑन वन फुट, एक पैर से संतुलन रखना। बी, स्क्वीजिंग ए पी, एक मटर को उंगलियों से दबाना। या सी, टर्निंग पेजेस ऑफ द बुक, किताब के पन्ने पलटना। या फिर बी, डी, होल्डिंग ए पेंसिल। द आंसर इज ए, बैलेंसिंग ऑन वन फुट। सेकंड इज, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? ये यूनिक कॉम्बिनेशन है जेनेटिक और इन्वायरमेंटल का, या फिर जेनेटिक मेकअप है इंडिविजुअल का, या फिर ये सी, सोशियो कल्चर फैक्टर है केवल, और डी, ना तो ये हेरिडिटी है ना ही ये इन्वायरमेंट फैक्टर है। द आंसर इज ए, यूनिक कॉम्बिनेशन है जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट का। 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? इन्फेंसी, शैशवावस्था, अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बचपन, या मिडिल चाइल्डहुड मध्य बचपन, या अडल्सेंस किशोरावस्था। तो द आंसर इज बी, अर्ली चाइल्डहुड। यहाँ पर एक एजर्शन दिया गया है और उसका रीजन है, तो शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो बच्चे देखते हैं, क्योंकि इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। आप जानते ही हैं, बच्चे बहुत सारी चीजें स्कूल्स के साथ टीवी से भी सीखते हैं। तो देखते हैं इसके एजर्शन कि ए है कि ए बिल्कुल सही है और आर की व्याख्या करता है। बी है, ए और आर सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। सी है, ए और आर दोनों ठीक हैं। या बी है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो द आंसर इज ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। प्याजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? ए, शिक्षक की गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी ऑफ अ टीचर। या बी, विभिन्न सामग्रियों का प्रावधान, प्रोविजनिंग ऑफ डाइवर्स मटेरियल। या फिर 3, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। या फिर 4th है, सकारात्मक और नकारात्मक पूर्णवरण सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट। इसमें इसके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। द आंसर इज बी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीवनवादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते हुए पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं? ए, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी चालक अवस्था। बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। या सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। या डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर इज बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ए, लेव वाइगोत्स्की। बी, जीन प्याजे। या सी, हार्वर्ड गार्डनर। या डी, लॉरेंस कोहलबर्ग। द आंसर इज ए, लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? ए, हैविंग कंपटीशन, प्रतियोगिताओं के द्वारा सीखते हैं। या बी, इंटरेक्शन विद पीयर, साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। या सी, स्ट्राइविंग फॉर रिवॉर्ड्स एंड अवॉर्डिंग पनिशमेंट, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर सीखते हैं। या फिर डी, मेकिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन, उद्दीपक अनुक्रिया प्रतिबंध से सीखते हैं। द आंसर इज बी, इंटरेक्शन विद पीयर्स। वाइगोत्स्की के अनुसार उन्होंने बताया है कि बच्चा सोसाइटी में लोगों के साथ जितना ज्यादा बातचीत करता है उतना ज्यादा सीखता है। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे आर लुक्ड एट एज अ पैसिव इमिटेटर्स, निष्क्रिय नकलची रूप में देखे जाते हैं। या फिर आर एक्टिवली इंगेज इन कंस्ट्रक्टिव ऑफ नॉलेज, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे रहते हैं। या फिर सी, आर ईगर टू कॉपी आंसर फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड से उत्तरों को उतारते रहते हैं। या फिर डी, हैव अ पैसिव लिसनर, केवल पैसिव लिसनर होते हैं। द आंसर इज बी, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में चाइल्ड आर एक्टिवली इंगेज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। निम्नलिखित में से कौन सा
सही सुमेलित युग्म है? ए, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है, बल्कि ये समाज की भलाई में बदला जा सकता है। बी, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास बनकर अनुमोदन अर्जित करता है और दूसरों के साथ भला करता है। सी, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को वो स्वयं चुनता है। या फिर टी, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास किसी क्रिया के भौतिक परिणाम से यह निर्धारित करता है कि वो अच्छा है या बुरा है। The answer is B. Good boy, good girl orientation won an approval by being nice. हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। ए, स्पेशल स्थानिक, बी, नेचुरलिस्टिक प्रकृतिवादी, या सी, म्यूजिकल संगीत में, या फिर डी, इंटरपर्सनल। द आंसर इज बी, नेचुरलिस्टिक प्रकृतिवादी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? ए, मल्टीलिंग्विज्म बहुभाषावाद, बी, मोनोलिंग्विज्म एक भाषावाद, या सी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कैरिकुलम पाठ्यक्रम का मानवीकरण, या फिर डी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट मूल्यांकन का मानकीकरण। द आंसर इज ए, मल्टीलिंग्विज्म बहुभाषावाद। एक शिक्षिका यह धारण रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। यह किसका उदाहरण है? जेंडर बाइस का, जेंडर पक्षपात, या जेंडर कॉन्स्टेंसी का, जेंडर स्थिरता, या जेंडर इक्विटी का, जेंडर समता, या जेंडर इक्वालिटी का, जेंडर समानता। द आंसर इज ए, जेंडर बाइस। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती? ए, छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं और वे कहाँ कैसे पहुंचते हैं, या बी, शिक्षक सीखने को सुशासित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, या फिर सी, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है, या डी, रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्वयं मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। द आंसर इज सी, constant comparison are made between the student to enhance performance. समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? लचीला शिक्षा शास्त्र, अगम्य इमारत, या फिर रिजिड माइंडसेट, या फिर स्टैंडर्डाइज्ड कैरिकुलम। द आंसर इज ए, फ्लेक्सिबल पेडागोजी। निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? ए, कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी विविधता को महत्व, या फिर डी, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, या फिर सी, प्रमुख समूहों की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या फिर डी, मानकीकृत परीक्षण। द आंसर इज ए, कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी विविधता को महत्व। सामग्री को कई तरीकों से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलती है? ए, स्टूडेंट विद हियर इम्पेयरमेंट श्रवण बाधित छात्र, या फिर बी, स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट, या फिर सी, स्टूडेंट फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, या फिर डी, स्टूडेंट फेसिंग लोकोमोटर डिफिकल्टीज। तो इसमें इसके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो द आंसर इज डी, जिसमें 1, 2, 3, 4 सब आ जाते हैं, यानी कि आंसर इज ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? डिस्कैलकुलिया, प्रोविजन ऑफ कैलकुलेटर, डिसलेक्सिया, असाइनिंग लेंथी राइटिंग असाइनमेंट, या हियरिंग इम्पेयरमेंट, गिविंग ऑडियो टेप्स, या फिर विजुअल इम्पेयरमेंट, प्रोवाइडिंग पिक्चर बुक्स। द आंसर इज ए, डिस्कैलकुलिया, प्रोवाइडिंग या प्रोविजन ऑफ कैलकुलेटर। प्रारंभिक शिक्षाओं में या प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? इमिटेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझे नकल करना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, पैसिव लिसनिंग, निष्क्रिय रूप से सीखना, या रोट मेमोराइजेशन, रट कर सीखना। द आंसर इज बी, लर्निंग बाय डूइंग। और हमारी एनईपी 2020 भी कहती है कि बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग करके ही सीखना चाहिए। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ए, डिवाइडिंग देम डिस्कनेक्टेड चंक्स, उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित कर देना चाहिए,
या फिर बी गिविंग एम्बिशियस इंस्ट्रक्शन अबाउट देम, उनको उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना चाहिए, या फिर सी उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, या फिर सी डी उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए। द आंसर इज सी, situating them in a authentic context. नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देता है? ए कैरिकुलम एडेप्टेशन एज पर नीड्स, आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, या फिर बी छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षण, या फिर सी पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, या फिर डी परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण। द आंसर इज डी रिजिड एग्जाम सेंटर्ड टीचिंग स्ट्रेटजी, ये कभी नहीं फॉलो करनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ में जांच करने में मदद करता है? ए फॉरगेटिंग विस्मरण, या बी इमिटेशन अनुकृति, या सी मेटाकॉग्निशन अधिसंज्ञान, या फिर डी रोट मेमोराइजेशन रटकर याद करना। द आंसर इज सी मेटाकॉग्निशन। बच्चों में भ्रांतियां होना एबनॉर्मल है, अपराधिक है, टिपिकल है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, या रेयर है, दुर्लभ है? द आंसर इज सी नेचुरल, प्राकृतिक। एक विद्यार्थी जो अधिगम सहायता महसूस कर रहा है वह क्या है? शो एथ्यूज्म इन द लर्निंग, सीखने में बेहतर उत्साह दिखाता है, फोकस ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, महारत उन्मुख लक्ष्य पर ध्यान देता है, या फिर फोकस ऑन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच गोल्स, या फिर डी विड्रॉल फ्रॉम द लर्निंग एक्टिविटीज। द आंसर इज डी विड्रॉ फ्रॉम द लर्निंग एक्टिविटीज। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? ए रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज आउट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर बी नकद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी, ड्राइंग ए पिक्चर टू विन ए कैश प्राइज, या फिर सी पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, पार्टिसिपेटिंग ए स्पोर्ट्स टू विन एन अवार्ड, या फिर डी स्टडिंग टू गेट प्राइज ऑफ पेरेंट्स, माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। द आंसर इज ए लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज आउट ऑफ इंटरेस्ट। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? एटीट्यूड, रवैया, मोटिवेशन, प्रेरणा, पर्सनालिटी ट्रेट्स, व्यक्तित्व लक्षण, या फिर स्कूल? द आंसर इज डी स्कूल। अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है? शिशु अपनी बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि का विकास करते हैं, यानी कि पहले वो देखते हैं बाद में अपने हाथों को चलाते हैं, या फिर भी शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं, पहले वो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है फिर लैंग्वेज आती है, या फिर सी शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथों को पैर हिलाना सीखते हैं, या फिर इन्फेंट पहले कूइंग करते हैं और फिर बबलिंग करते हैं? द आंसर इज सी इन्फेंट सबसे पहले अपने धड़ यानी कि लर्न द देयर टोर्सो एंड देयर आर्म्स एंड लेग्स। बेहतर एथलेटिक क्षमताएं, नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रतिक्रियाएं जो ठोस अनुभव के आसपास केंद्रित होती हैं, वे किस अवधि के लक्षण हैं? इन्फेंसी शैशवावस्था, अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बचपन, सी मिडिल चाइल्डहुड मध्य बचपन, या फिर डी अडोलेसेंस किशोरावस्था? द आंसर इज मिडिल चाइल्डहुड। निम्नलिखित में से समाजीकरण के द्वितीयक कारक कौन से हैं? ए बुक एंड मैगजीन, बी इमीडिएट इन फैमिली, सी मीडिया, या फिर फोर स्कूल? द्वितीयक कारण है, जो प्राथमिक कारण होते हैं वो हमारी फैमिली होती है, और ये द्वितीयक है तो होंगे इमीडिएट फैमिली, मीडिया एंड द स्कूल। सो द आंसर इज डी। प्याजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? संतुलन, अनुकूलन, मेच्योरिटी परिपक्वता, या फिर सामाजिक प्रसारण? आंसर इज सी मैच्योरेशन।
जीन प्याजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषता का सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। ए सेंसरी मोटर एंगेजमेंट मैनिपुलेशन, या फिर बी प्री ऑपरेशनल डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, या फिर सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कैपेबल ऑफ ऑपरेशन बट नॉट एब्स्ट्रक्शन, या डी फॉर्मल ऑपरेशनल अनेबल टू मेंटली रिजर्व एक्शन। द आंसर इज सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं। बच्चे का अपने आप से बात करना इज एन इंडिकेशन ऑफ देयर ईगोसेंट्रिज्म, उसके अहम केंद्रवाद का द्योतक है। हेल्प देम टू रेगुलेट देयर थिंकिंग, उसकी सोच को विनियमित करने में उसकी मदद करता है। सी हाइंडर्स देयर साइकोलॉजिकल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसके मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास में बाधा डालते हैं। या डी इज एन आइडेंटिफायर ऑफ सर्व बिहेवियरल प्रॉब्लम, उसके गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं का पहचान करता है। द आंसर इज बी, हेल्प देम टू रेगुलेट देयर थिंकिंग। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता करते हैं? मैप्स, लैंग्वेज, कैलकुलेटर और स्कीमा। द आंसर इज सी। लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? एम्प्लॉय अवार्ड्स एंड पनिशमेंट, इनाम और दंड का उपयोग करना, प्रमोट सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क को बढ़ाना, या फिर यूज कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी शिक्षा का प्रयोग करना, डी इनकरेज चिल्ड्रन टू यूज कल्चरल टूल्स, बच्चों को सांस्कृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। आंसर इज ए, एम्प्लॉय रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। निम्नलिखित में से कौन से बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता? ध्यान दीजिएगा, नहीं दर्शाता। ए सिटिंग अरेंजमेंट चेंजेस एज पर द एक्टिविटी, गतिविधियों के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन। या बी चिल्ड्रन प्रोग्रेस इज रिपोर्टेड टू क्वालिटेटिव टर्म्स एंड ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, बच्चों को प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है। या फिर टीचर्स रीड द टेक्स्ट बुक एंड राइट आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड फॉर द स्टूडेंट टू कॉपी, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड से उतारने के लिए कहता है। या फिर जो बच्चे जो कर रहे होते हैं उसी में तल्लीन रहते हैं। द आंसर इज सी, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और बच्चों को नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड से उत्तर लिखने के लिए कहता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता है। ए अंडरस्टैंड ऑफ रेसिप्रोसिटी, पारस्परिकता की समझ, या फिर बी फियर ऑफ अथॉरिटी एंड अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट, अधिकार और डर का सजा से बचना, या फिर सी सीकिंग अफेक्शन एंड अप्रूवल ऑफ अदर्स, दूसरों का स्नेह और अनुमोदन प्राप्त करना, या डी ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी हैविंग द पर्सनल ड्यूटी ऑफ अपहोल्ड लॉज। द आंसर इज डी, ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी हैविंग पर्सनल ड्यूटी टू अपहोल्ड लॉज। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार इंटेलिजेंस इज ए सिंगल एंटाइटी, बुद्धि एक इकाई है। या फिर बी बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं। सी बौद्धिक लक्षणों में 3 आयामों संचालन सामग्री और उत्पादनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। डी बुद्धि में एक सामान्य कारक और विशिष्ट कारक होते हैं। द आंसर इज बी, देयर आर सेवरल डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर के एक सामाजिक संरचना अनुवांशिकता द्वारा होने पर चर्चा करने से प्रमोट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा, रेनफोर्स जेंडर बाइस, जेंडर पक्षपात सदृढ़ होंगे, इनकरेज जेंडर कंफर्मिटी, जेंडर अनुपालन का प्रोत्साहित होगा, या फिर चैलेंजिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। द आंसर इज डी, चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप। विविध पृष्ठभूमि के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा पालन किया जाना क्या करना चाहिए? ए स्टैंडर्डाइज कैरिकुलम, मानकीकृत पाठ्यक्रम देना चाहिए, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र होना चाहिए, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी, या फिर विवेदिक निर्देशात्मक शैलियां अपनानी चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शनल स्टाइल, या डी समेटिव असेसमेंट। द आंसर इज सी, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शनल स्टाइल।
बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, मूल्यांकन का प्रयोग सीखने के सुसाध्य करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए। या फिर बी, मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। सी, मूल्यांकन को शिक्षक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों पर मनन करने के लिए मौके देने चाहिए। या डी, मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। द आंसर इज बी. Assessment should always be conducted as an activity separated from the teacher learning. शिक्षा में समावेशन का क्या तात्पर्य है? इंक्लूसिव एजुकेशन में छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाना चाहिए। छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समावेशन करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं या विकलांग छात्रों को अलग से विशेष स्कूल में पढ़ाते हैं। द आंसर इज C. All students study in the same school irrespective of their difference. निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ने के और समझने की चुनौतियों का कारण बनती है? A. लोकोमोटर डिसेबिलिटी, B. हियरिंग इम्पेयरमेंट, C. डिसकैलकुलिया या D. डिसलेक्सिया। आंसर इज D. निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा? ए, लचीला पाठ्यक्रम, या डी, गैर प्रासंगिक सामग्री, या सी, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या डी, व्यापक मूल्यांकन। द आंसर इज बी, गैर प्रासंगिक सामग्री। शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों का उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? स्टूडेंट विद स्पीच इम्पेयरमेंट को, या बी, स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट, सी, स्टूडेंट विद गिफ्टनेस, या फिर डी, क्रिएटिव स्टूडेंट। द आंसर इज डी, ऑल ऑफ देम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित समायोजन रणनीति का सही युग्म है? यानी कि डिस्ग्राफिया, इंश्योरिंग कंपल्सरी राइटिंग ऑन अनरूल्ड शीट, dyslexia, giving text with the mixed uppercase and small lettercase for reading, locomotor disability, provision of classes on ground floor, and visual impairment using sign language for communication. The answer is C, locomotor disability, provision of class on ground floor. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य बनाता है? ड्रिल एंड प्रैक्टिस, वेदन और अभ्यास, कॉपिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझे कॉपी करना, सी, डिस्कशन विद पीर, साथियों के साथ चर्चा करना, या पैसिव लिसनिंग, निष्क्रिय रूप से बस सुनना। आंसर इज डी, डिस्कशन विद पीर्स। ऐसी स्थितियां महत्वपूर्ण हैं जहां छात्र लंबे समय तक श्रोता होते हैं। ए, अवॉइड एंड पैसिव, बी, क्रिएट एंड पैसिव, सी, प्रिवेंट एंड एक्टिव, या डी, रेनफोर्स एंड डोसाइट। आंसर इज ए, अवॉइड एंड पैसिव। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर सबसे अच्छा सीखते हैं, या फिर इन कल्चरली रिलेवेंट में सीखते हैं, या डी, पार्टिसिपेट इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज, जब मीनिंगफुल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। The answer is B. Students learn best when they participate in the meaningful activity. निर्देश करते समय एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देश कंफ्यूज और डिस्करेज न करें स्टूडेंट को, या फैसिलिटेट करें स्कैफोल्डिंग, मीडिएट लर्निंग करें, या फिर रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करें। द आंसर इज ऐसे निर्देश नहीं तैयार करने चाहिए जो बच्चों को कंफ्यूज और डिस्करेज करें। अधिगम के सामाजिक रचनावाद दृष्टिकोण का समर्थन देने वाले शिक्षाविदों द्वारा निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा नहीं दिया जा सकता? नहीं दिया जा सकता। ए, कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर, बी, डिस्कवरी लर्निंग, सी, स्कैफोल्डिंग, या डी, यूज ऑफ कल्चरल टूल्स। द आंसर इज ए, कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर।
तो हमारी 50 क्वेश्चन की सीरीज यहीं पर खत्म होती है। आई होप ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगे और आपने इसमें एटलीस्ट 40 का स्कोर तो जरूर किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।